Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. अब से ऑलमोस्ट एक महीने बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, इसलिए हम अपनी कंटिन्यू करेंगे जो रिवीजन सीरीज थी 2024 की। और आज हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स और मध्य प्रदेश के और अपॉइंटमेंट्स का अलग से एक वीडियो आएगा। बट आज हम नेशनल अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मेंस की क्लासेज यहाँ पे शुरू हो गई हैं, जिसमें कि हम सारा का सारा न्यू सिलेबस, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ठीक है, एथिक्स में जो नए टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। आप इन क्लासेस को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसके हाइब्रिड मॉडल में अवेलेबल हैं। क्लास नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक अलग से बैच लॉन्च किया है MPPSC का। ये बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैच रहेगा आपके लिए वैलिड, ताकि आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे की क्लास कर सकें। चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम देखना चालू करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज नेवी चीफ फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं एक, उन्हें नेवी चीफ बनाया गया। ऑप्शन सर मनोज पांडे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, हरि कुमार एंड बिपिन रावत। द करेक्ट आंसर इज दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और गांव का नाम है मादौर विलेज, ये सतना में है, राइट। और इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी पहले मिला हुआ है। और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है? सैनिक स्कूल रीवा से, राइट। अब देखते हैं और भी जो हमारे डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उनका भी आप नाम याद रखिए, श्री मनोज पांडे जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज श्री VR चौधरी जी, और ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस ज़्यादा हैं इसके एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। लोकायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंट में? ऑप्शन आर जस्टिस सत्येंद्र सिंह, जस्टिस SK पॉल, जस्टिस NK गुप्ता, जस्टिस मनोज श्रीवास्तव। ये तो अभी रिटायर हो चुके हैं। करेक्ट आंसर इज जस्टिस सत्येंद्र सिंह। ये नए लोकायुक्त हैं मध्य प्रदेश के। सॉरी, देखिए गवर्नर कौन है हमारे? मंगू भाई पटेल, उन्होंने अभी ओथ दिलाई है इन्हें, है ना। और जो प्रीवियस लोकायुक्त थे कौन थे? NK गुप्ता थे, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, नए लोकायुक्त आए हैं, राइट। सत्येंद्र कुमार सिंह जी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और MP लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? February 1982, ये आपको याद रखना है। और एक्ट कब आया था? 1981 में आया था। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। इसके पहले NK गुप्ता थे, अभी सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। कब इस्टेब्लिश किया गया है MP लोकायुक्त? February 1982 में। और लोकायुक्त एक्ट कब आया? 1981 में। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी इलेक्शंस चल रहे हैं अभी। राजीव कुमार इज द करंट CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर डैश एंड डैश, 2 हैं यहाँ पे नाम, ठीक है। ऑप्शंस आर सुखबीर सिंह संधू, सुकुमार सेन, ज्ञानेश कुमार, बोथ A and B। द करेक्ट आंसर, सॉरी, A and C, द करेक्ट आंसर इज A and C। तो नए जो बने हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू जी और ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो CEC जो होता है वो एक जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। किस आर्टिकल में दिया हुआ इसका डिस्क्रिप्शन? आर्टिकल 324 में दिया है। तो आपको बाकी चीज़ें भी याद करनी कि कितने टेन्योर के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये CEC हैं एक, और इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, राइट। तो ये सब आपको पढ़ना है, राइट। चलिए थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कौन अपॉइंट करता है CEC को? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द CEC फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये जो इसका टेन्योर है ये सेक्शन 4 में, ये भी याद कर लीजिएगा, राइट। और CEC एंजॉय करता है किसका स्टेटस और सैलरी? सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वेलेंट। और आगे देखेंगे, CAC कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इन द मैनर सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इनका स्टेटस भी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता है, और इनका जो रिमूवल होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल के तरीके से ही होगा। बट यहाँ पे एक कैच है, ये रिज़ाइन किसको देंगे? ध्यान रखिएगा, रिज़ाइन किसको देंगे? रिज़ाइन ये प्रेसिडेंट को करेंगे। रिमूवल इनका सेम सुप्रीम कोर्ट जज की तरीके से होगा। अगर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है तो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस आर्टिकल में दिया हुआ है? वो 124(4) में दिया हुआ है रिमूवल का प्रोसेस। वो क्या है वो मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी मेजोरिटी से वो रिमूव किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको रिमूव कौन करे? प्रेसिडेंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनसे मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट निकाले हैं। ऑप्शंस देना थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए मैंने सीधा आंसर ही आपको बता दिया है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, किस दिन इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया? 25 जनवरी 1950 को। और इस दिन क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को? ये है नेशनल वोटर्स डे। क्या है यहाँ पे? नेशनल वोटर्स डे। उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन कब हुए थे? पहली बार जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। ये भी याद रखना है, प्रीवियस ईयर में एमपी में पूछा जा चुका है। पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 15 में क्या दिया हुआ है? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है पार्ट 15 में। विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन कन्वर्ट फ्रॉम सिंगल मेंबर बॉडी टू मल्टी मेंबर बॉडी? इसका मतलब क्या है कि जब ये आया था 25 जनवरी 1950 में, तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था, बट अब ये मल्टी मेंबर बॉडी है, 1+2 है। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी पहली बार कब बना? यहाँ पे आपसे ये भी पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, तो 1989 में बना। इसके बाद 1989 के बाद फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया था, बट 1993 में फिर से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। तो क्वेश्चन जनरली ये पूछा था कि पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, तो आंसर होगा 1989। ठीक। अब द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर एज पर सेक्शन 4। द फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज श्रीमती रमा देवी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये मुझे आप कमेंट में बताएं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये मुझे आप कमेंट में बताएं। बहुत इजी है और आई होप कि आपको ये पता होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू सेबी, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये अभी सेबी चीफ है हमारी। हु बिकेम द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। तो इनके बारे में याद रखना और इनको उनसे कंफ्यूज नहीं करना है। किनसे? निर्मला बुच जी से। निर्मला बुच जो थी मध्य प्रदेश की ओनली विमेन चीफ सेक्रेटरी रही हैं, उनसे कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये निर्मला बुच थी जो हमारी विमेन चीफ सेक्रेटरी थी। अब सेबी के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि नाबार्ड कब बनाया गया, सिडबी कब बनाया गया। तो हो सकता है कि आपसे सेबी के बारे में पूछ ले इस साल। तो सेबी कब इस्टेब्लिश किया गया है? अप्रैल 12, 1988 में। और एक्ट कब आया था जिसके कारण वो सेबी ऑटोनॉमस बॉडी बना? 1992 में। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि सेबी एक्ट कब आया? 1992 में। सेबी कब इस्टेब्लिश किया गया? अप्रैल 12, 1988 में। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो नए चेयरपर्सन बने हैं वो कौन है, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं आंसर इज किशोर मकवाना जी, राइट। किशोर मकवाना जी कौन है? हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन है। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टिकल विच प्रोवाइड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आंसर इज आर्टिकल 338। अब कोई भी चीज़ अगर किसी आर्टिकल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो क्या कहलाती है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है वो, राइट। अब कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 16 में है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है क्या रहता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, राइट, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो 1 + 1 + 3, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स इनके होते हैं, राइट। और इसको पावर किसकी दी हुई है? सिविल कोर्ट की। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, राइट। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है?
आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। इस पे अब देखिए, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, मतलब सिंगल मेंबर बॉडी था वो, राइट। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 को क्या किया गया, वन मेंबर सिस्टम जो था उसको रिप्लेस किया गया मल्टी मेंबर से। तो बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सिर्फ एक ऑफिसर हुआ करता था, वो स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था फॉर SC/STs। फिर उसको चेंज करके मल्टी मेंबर बनाया गया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से। आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह काम आएगा आपको वहाँ पे। फिर क्या होता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को क्या किया गया, यहाँ पे मल्टी मेंबर बॉडी है बट ये कॉमन बॉडी थी फॉर SC+ST की, तो अब उसको भी अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर था, बाद में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से सिंगल मेंबर बॉडी को बना चेंज करके मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, बट वो अभी भी SC और ST दोनों के चीज़ें देखते थे। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में सेपरेट कर दिया गया, किसको, NC/SC एंड NC/ST को, और इसी कारण से सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। तो जो करंट उसका एग्जिस्टेंस है वो 2004 से है, जिस टाइप से अभी चल रहा है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो 338A इज फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट, और 338 इज फॉर, कमेंट में बताएं, आपको मैं बता चुका हूँ 338, सिंपल 338 किसका है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ CVC, इनमें से CVC का पार्ट कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया। करेक्ट आंसर इज सुरेश एन पटेल, बाकी ये तीनों CVC के पार्ट हैं, राइट। और इनके चेयरपर्सन कौन है, ये भी 1+2 है, तो ये चेयरपर्सन कौन है, राजीव जी, ये भी अभी थोड़े टाइम पहले ही अपॉइंट हुए हैं, राइट। तो ये भी याद रखना है, CVC के चीफ कौन है, राजीव जी हैं, और अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो दूसरे CVCs हैं वो हैं, राइट, जो दूसरे VCs हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कमीशंस को, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, मुझे आप बताएं। टेन्योर फॉर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका टेन्योर क्या होता है ये मुझे बताएं। इस पर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विवाद भी चलता है, तो मुझे एग्जैक्ट बताएं, आपको क्या नॉलेज है, आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं करेक्ट आंसर आपको वहाँ बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। CVC क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक उसके लिए आर्टिकल है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि CVC एक्ट 2003 के तहत ये बनाया गया है, ठीक है। स्टैट्यूटरी स्टेटस वहाँ से मिला है, बट इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी। ये पिछले साल प्रीलिम्स में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। संथानम कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो 1964 में बना था, बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया थ्रू CVC एक्ट 2003। अब CVC को अपॉइंट कौन करेगा, इनको भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, एक 3 मेंबर कमिटी, 3 मेंबर की सिलेक्ट कमिटी होती है, मतलब कि 3 मेंबर की कमिटी होगी, वो रिकमेंडेशन भेजेगी और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो वो जो 3 मेंबर हैं जो रिकमेंड करेंगे इनको, वो PM, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी लोकसभा का, याद रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ का, लोकसभा का। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए सब क्वेश्चन स्टेटमेंट ही दे रहा हूं मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन विच ईयर CVC गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस, डिस्कस कर चुके हैं, 2003। मैक्सिमम टर्म ऑफ CVC एंड अदर VCs, मैक्सिमम टर्म कितना होता है, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। इसका ऑफिस जो है CVC का, उसको क्या बोलते हैं, सतर्कता
भवन कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से सारा याद कर लेना है। ठीक है, 1964 में अगर और स्पेसिफिकली आप जाएंगे तो 11 फरवरी को बनाया गया था। राइट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होती है ना। फर्स्ट कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट CVC ऑफ इंडिया, किसी को याद है तो आप बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, NS राव। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज करंट CM ऑफ झारखंड। अभी करंट में झारखंड के CM बने हैं चंपाई सोरेन। इनके बारे में एक खास बात यह है कि इनको क्या नाम से जाना जाता है, झारखंड टाइगर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब थोड़ा सा नेशनल न्यूज़ पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कैटेगरिकली दिया गया है। बट इससे रिलेटेड और अलग अलग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्या है, फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली चीफ मिनिस्टर जो वीमेन थी वो कौन थी, सुचिता कृपलानी जी थी। राइट, अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि CM से रिलेटेड है, 163, 164 एंड 167। 163 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ CM एज द हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका हेड होगा CM, और वो क्या करेगा, टू एडवाइज द गवर्नर। राइट, CM इज अपॉइंटेड बाय होम, गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं CM को अंडर आर्टिकल 164। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CM की कि गवर्नर को हर चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो रही है अंडर आर्टिकल 167। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है तो आप स्पीड या तो स्लो कर लें या दोबारा एक और बार सुन लेंगे या पॉज करके एक बार पढ़ लें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज पंडित रविशंकर शुक्ला जी। ठीक है, सेंटर नेम्स डैश एज द न्यू ट्राई चेयरमैन। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन है इसके न्यू चेयरपर्सन, अनिल कुमार लाहौती जी। ठीक, अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब इस्टेब्लिश किया गया उसे, 20 जनवरी 1997 में। राइट, और कौन सा एक्ट है, ये एक्ट है इसका, ट्राई एक्ट 1997। एम क्या है इसका, टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ टैरिफ ऑफ फॉर टेलीकॉम। जो आप ये टैरिफ है ना, डेटा रिचार्ज करते हो 700 रुपये का, 600 रुपये का, 150 रुपये का, वो उसको भी फिक्स करते हैं। अभी चुनाव के बाद ये 1-2 महीने में बढ़ेंगे भी टैरिफ अभी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपॉइंट्स डैश एज CEO। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक होने वाले हैं, अभी डिस्कस करेंगे कहाँ होने वाले हैं, इस साल 2024 में। अगला उसके बाद कब होने वाला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस कंट्री में होगा ये भी बताएं। तो आंसर है इसका रघुराम अय्यर जी। ठीक है, इन्हें बनाया गया है CEO किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ये CEO हैं, बट एक बार ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, PT उषा जी हैं, ये CEO हैं। अय्यर साहब CEO हैं, PT उषा जी प्रेसिडेंट है। कब बनाया गया इसे, 1927 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। राइट, अब अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है पेरिस में, फ्रांस। ठीक है, जुलाई अगस्त में होगा अभी 2024 में। राइट, हो सकता है आप अगर PT निकालें तो उस टाइम मेंस चल रहा हो आपका। फर्स्ट इंडियन वीमेन ज्यूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली भारतीय महिला जो कि ज्यूरी का पार्ट बनी है ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, उनका नाम है बिल्किस मीर। ये एक कैनोइस्ट हैं, कैनोइंग जो स्पोर्ट्स होता है उस प्लेयर है, और ये कहाँ की रहने वाली, कश्मीर की रहने वाली हैं। ये क्या नाम है इनका, बिल्किस मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज को चेयर्ड द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। को चेयर्ड मतलब कि और उसके साथ एक हाथ कोई और पर्सन होगा जो कि चेयरपर्सन बना होगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज PR श्रीजेश। ठीक है, ये गोलकीपर हैं और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के चेयरपर्सन बने, और इनके साथ एक और हैं, ये कैमिला कैरम, ये भी हॉकी की प्लेयर हैं और ये शायद चिले से हैं। ठीक है, चिली से हैं। ये दोनों को बनाया गया है, क्या, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को को चेयर कर रहे हैं ये। राइट, अब देखिए कुछ और छोटे छोटे हैं जो मैं आपको यहाँ मिसलेनियस यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। संजय नायर जी क्या बने हैं, एसोचैम के प्रेसिडेंट। एसोचैम का फुल फॉर्म बताइए मुझे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी है आपके सिलेबस में। CBSE के न्यू चीफ इज राहुल सिंह। न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इज नवनीत सहगल। न्यू लोकपाल चेयरपर्सन इज जस्टिस
AM खानविलकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। खानविलकर जी बने हैं क्या, न्यू लोकपाल चेयरपर्सन। और प्रसार भारती जो इतना न्यूज़ सुनते हैं आप लोग, वो सब नवनीत सहगल जी अब उसको चेयर करेंगे, ठीक है। CBSE की जो बुक्स पढ़ते हैं आप, उसके चीफ अभी कौन है, राहुल सिंह जी। तो ये सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और से और अच्छे वीडियोस बनाने की। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।